हेलो गाइस, आई एम शहजाद अहमद फ्रॉम shakespeare.com एंड वेलकम इन लेक्चर नंबर 30। आज हम जो है कार्ड की क्लास को देखते हैं कि आप यूजिंग कोडिंग नेटर जो है वो कैसे कार्ड की जो है फंक्शनलिटी यूज़ करते हैं। जाहिर सी बात है, आप ई कॉमर्स की अगर कोई वेब एप्लीकेशंस बना रहे हैं या ई कॉमर्स की कोई साइट बना रहे हैं तो जाहिर सी बात है आपको कार्ड की जो है वो ज़रूरत होगी, बजाय इसके कि आप कस्टम कोडिंग करें, सेशंस पे वैल्यू स्टोर करवाएँ, उसे एग्जीक्यूट करवाएँ। तो आपने देखा लास्ट लेक्चर में हमने कैलेंडर की क्लास कैसे यूज़ की थी। अब हम देखेंगे कि हम कार्ड की क्लास कैसे यूज़ करते हैं। ठीक है, तो हम अपने इस कोड को रिमूव करते हैं एंड हम कहते हैं माय कार्ड। ठीक है, एंड हम दिस लोड लाइब्रेरी माय कार्ड। ठीक है, सॉरी माय कार्ड नहीं, कार्ड की लाइब्रेरी है, जाहिर सी बात है कार्ड की लाइब्रेरी माई कार्ड। ठीक है, वापस जाएंगे, जाहिर सी बात है हम माई कैलेंडर की क्लास थी, हम वहाँ पे माई कार्ड लिखेंगे बिकॉज हम इसे ही एक्सेस कर रहे हैं। तो इन ऑर्डर टू ओके एंड जाहिर सी बात है अब आप देखें, इन ऑर्डर टू यूज़ द सेशन क्लास यू आर रिक्वायर्ड टू सेट एन इंक्रिप्शंस की इन योर कॉन्फ़िग फाइल। ये जनाब कह रहे हैं, जाहिर सी बात है आप कार्ड की जब फंक्शनैलिटी यूज़ करते हैं तो जाहिर सी बात है जो ऐड टू कार्ड जैसे ही क्लिक करते हैं आप, अगर आपने किसी ई कॉमर्स की वेबसाइट पे देखा होगा तो वो वैल्यू आपकी स्टोर हो जाती है, लेकिन जैसे ही आप जो है वो चेकआउट करते हैं तो वो आपका डेटा आ रहा होता है। तो यहाँ पे भी कुछ इस तरीके से ही होगा, सेशन में वैल्यू स्टोर होंगी। स्पेशल टाइप का जो है वो सेशन होता है जो कोऑर्डिनेटर खुद हैंडल करता है, आपको हैंडल करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हमने सेशन की कोई भी चीज़ यूज़ करनी है तो वो कह रहे हैं कि आपने इंक्रिप्शन की ज़रूर जो है लोड करनी है। हम ऐसा करते हैं, हम वापस आते हैं अपनी कोड CI फोल्डर के अंदर, एप्लीकेशंस के अंदर, एंड वहाँ पे कॉन्फ़िग फोल्डर होगा। हम config.php की फ़ाइल जो है वो ओपन करते हैं। config.php के अंदर यहाँ पे ओके config.php की यहाँ पे की सेट होगी इंक्रिप्शंस की। एक तो ये होता है कि आप इंक्रिप्शंस की जो है ख़ुद जनरेट करवाएं। ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं ऑनलाइन इंक्रिप्शंस की जनरेटर, रैंडम की जो है जनरेट करवाएं आप किसी भी तरीके से। देखें कुछ इस तरीके से है कोडिंग नेटर इनक्रिप्टेड की। वापस जाते हैं, ये यहाँ पे आने के बाद सेट कर दें या आप अपनी की बना लें जो भी आपको चाहिए। वापस जाते हैं, अब हम रिफ़्रेश करते हैं तो आप देखेंगे कि आपको कोई एरर नहीं। दैट्स वाई आपकी फ़ाइल जो है वो सक्सेसफुली मींस आपकी लाइब्रेरी जो है वो सक्सेसफुली एम्बेड हो चुकी है। हम दूसरी जो है व्यूज़ को हमारे जो लास्ट में हमने देखा था उन्हें हम क्लोज़ करते हैं। हम जस्ट जो है फोकस करते हैं हमारा माई कार्ड की क्लास को। ओके, थोड़ा सा मैं और जूम कर देता हूँ। ठीक है, तो ये माई कार्ड, ठीक है, ये क्लास एंड हो रही है, क्लास एंड्स हियर। ठीक है, तो माई कार्ड के अंदर आपने देखा कि आपकी लाइब्रेरी तो लोड हो गई। अब जैसे ही हम कोई पर्टिकुलर आइटम कार्ड के अंदर सेट करते हैं, सबसे पहले हमें क्या चाहिए, आईडी उसकी जो यूनिक होती है, देन आइटम है क्या, क्वांटिटी कितनी है, उसकी प्राइस क्या है। ठीक है, बजाय इसके कि मैं यहाँ पे कोडिंग करूँ कि भाई बहुत ज़्यादा जो है वो टाइम वेस्टेज होगा। टाइम को बचाने के लिए हम ऐसा करते हैं कि यूज़र गाइड के अंदर जाते हैं एंड यूज़र गाइड के अंदर जैसे ही हम जाएंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि कार्ड की क्लास है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से डेटा कॉपी करते हैं कार्ड के अंदर। जस्ट क्या होगा, आप एसोसिएटिव एरे बनाएंगे। एक दफ़ा आपकी लाइब्रेरी लोड हो गई, एसोसिएटिव एरे आप बनाएंगे कुछ इस तरीके का। ठीक है, एसोसिएटिव एरे आपका बना एक एरे, ये एरे आईडी, ये आईडी है उस पर्टिकुलर आइटम की आईडी। ठीक है, क्वांटिटी एक क्वांटिटी है, प्राइस उसकी है 39, ठीक है 39.95, नेम उसका है टी शर्ट, ऑप्शंस हैं उसके टी शर्ट्स के अंदर लार्ज है। यहाँ पे आप एक एरे पास करवा देंगे। और यही नहीं, आप कॉमा देने के बाद एक और ऑप्शन भी यहाँ पे रख सकते हैं, फिर कॉमा देने के बाद एक और ऑप्शन भी आप रख सकते हैं। मीन्स इस तरीके से आप रखेंगे। फॉर इंस्टेंस ऑप्शन मैं यहाँ पे कहता हूँ
शेक्सी, बट ये चीज़ें मस्ट है, ठीक है। ऑप्शन शेक्सी। हम माई कार्ड की क्लास दोबारा रन करवाते हैं, बिकॉज जैसे ही आपने एक एरे के अंदर आइटम्स रखे हैं, जो एसोसिएटिव और एरे होगा, की एंड पेयर का जो है वैल्यू बनती है, उसे एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाया डेटा के नाम से या वट जो भी आपका नाम होगा, उस वेरिएबल को हम पास करवाएंगे कुछ इस तरीके से। जाहिर सी बात है, एक दफ़ा हमने ये लोड कर दी लाइब्रेरी, तो हम उसी को ही यूज़ करेंगे। हम कहेंगे दिस कार्ड, जो हमने लाइब्रेरी लोड की है उसका इंसर्ट फंक्शन, ये क्या करेगा, इंसर्ट करवाता है कार्ड के अंदर वैल्यूज़, ठीक है। वापस जाएंगे, रिफ़्रेश करेंगे, आपकी वैल्यू जो है ये अब सक्सेसफुली इंसर्ट हो चुकी है, ठीक है। ये आपको बता रहे हैं कि भाई ये चीज़ें चाहिए और आप जो भी कुछ करना चाहें व्हाटएवर, ठीक है। अच्छा, डिस्प्ले कैसे हो रही हैं आपकी जो है वैल्यूज़, वो कुछ इस तरीके से हो रही हैं। इन्होंने यहाँ पे लूप चलाया हुआ है फॉर ईच, ठीक है। बिकॉज हम क्या करते हैं, यहाँ पे बनाते हैं फंक्शन डिस्प्ले एंड मैं आपको बिल्कुल क्लियरली बता देता हूँ, हम यहाँ पे कुछ इस तरीके से यूज़ करेंगे, ठीक है। देन आइटम नेम, ठीक है, आइटम, ये आइटम नेम, ठीक है। हम ऐसा करते हैं, वापस जाते हैं, एक अभी हमने जो फंक्शन बनाया डिस्प्ले करने के लिए, क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे कि कार्ड, बिकॉज़ यहाँ पे कार्ड की लाइब्रेरी लोड नहीं हुई, बिकॉज़ हम लोड माय कार्ड के अंदर कर रहे हैं लाइब्रेरी को, यहाँ पे लोड नहीं हुई, इसी वजह से वो एरर दे देता है, ठीक है। अब हम वापस जाएंगे, एको तो करवाया ही नहीं, हम जैसे ही एको करवाएंगे तो आप देखेंगे कि आपकी टी शर्ट एक वैल्यू स्टोर हो चुकी है। हम, ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू स्टोर हुई, ये एक आपकी आ गई। अब आप, जाहिर सी बात है, आपको मल्टीपल वैल्यूज़ चाहिए तो वो कुछ इस तरीके से आएंगी, या आपने डायरेक्ट देखना है तो वार डंप, ठीक है। वार डंप करने के बाद आप इस तरीके से वैल्यू देख सकते हैं, देखें कुछ इस तरीके से वैल्यू देख सकते हैं। आपका एरे एक है, ये रैंडम खुद बनाता है की, उसके बाद में ये रो आईडी देखें, उसके बाद में जो आपने सेट की हुई है यहाँ पे ये आईडी, ये देखें ये आईडी और ये प्राइस, ये, ठीक है। अगर ये डिस्प्ले इस तरीके से होते हैं, ठीक है, 1 बाय 1 आपने डिस्प्ले करवाने हैं, तो जाहिर सी बात है वो एक एरे ही है जो दिस कार्ड कंटेंट फंक्शन से फैच होता है, वो पूरे का पूरा एरे। अब विश लिस्ट, सॉरी, जो है वो कार्ड, ऐड टू कार्ड एक किया, 2 किए, 3 आइटम किए, 4 आइटम किए, 5 किए, 15 किए, 50 किए, तो वो एरे के अंदर स्टोर होंगे। जैसे ही ये आप फंक्शन यूज़ करेंगे तो यहाँ पे एरे वो पूरा फैच होगा। जाहिर सी बात है, ये आप फॉर ईच के अंदर जो है वो रख रहे हैं, तो वो इस तरीके से एक एक आइटम जो है वो हम फैच करवा रहे हैं। अगर हम यहाँ पे प्राइस करवाएंगे तो जाहिर सी बात है वो उसके साथ जो है प्राइस भी आपको देगा, ठीक है। टी शर्ट प्राइस, लाइन ब्रेक, BR, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से, जाहिर सी बात है आप जैसे चाहें यूज़ करें। इन्होंने जो है ये व्यूज़ के अंदर बताया हुआ है कि भाई ये व्यूज़ आप करें। उसके बाद में कार्ड को जो है वो अपडेट कैसे किया जाता है, ठीक है। अपडेट के लिए आपको जस्ट जो है वो उसकी आईडी चाहिए होगी, रो आईडी, ठीक है, ओके। दिस कार्ड अपडेट, अब जाहिर सी बात है इसकी रो आईडी क्या है, हम ऐसा करते हैं, रो आईडी देख लेते हैं इसकी, ठीक है। क्या रो आईडी, इसकी रो आईडी ये है। अगर आपने कोई चीज़ अपडेट करवानी है तो आप क्या करेंगे, ये आप देख सकते हैं,
एक एरे के अंदर आपने रो आईडी दी, वो रो आईडी, ठीक है। उसके बाद में आपने जो चीज़ अपडेट करवानी है वो पेयर बनाएंगे आप क्वांटिटी 3, ठीक है। फॉर इंस्टेंस यहाँ पे जो है वो क्वांटिटी कितनी है हमारे पास, हम यहाँ पे अभी चेक कर लेते हैं कि क्वांटिटी हमारे पास यहाँ पे कितनी है, ठीक है। ये क्वांटिटी हमारे पास, वापस जाएंगे, रिफ़्रेश करेंगे, क्वांटिटी देखें 1 है हमारे पास। अगर हमने अपडेट करना है इसे तो हम क्या करेंगे, एक एरे बनाया, एरे रो आईडी ये है उसकी, ये पास करवाएंगे हम फर्स्ट में, एंड देन हम उसे कहेंगे कि जो क्वांटिटी है वो कर दो, सॉरी, जो क्वांटिटी है, क्वांटिटी वो कर दो 15, ठीक है। हम एक दफ़ा फिर चला देते हैं तो ओके, सेमीकोलन, जैसे ही रन करेंगे ओके, इसी वजह से हम कहते हैं कि कुछ इस तरीके से आप एरे को डिफ़ाइन करें ताकि कोई कंफ्यूजन ही ना हो, ये बिगिनर्स के लिए है ख़ासकर, ठीक है। तो अभी आपको पता होगा कि भाई ये एरे आपका कुछ इस तरीके से यूज़ हो रहा है, एंड जाहिर सी बात है अपडेट करने के लिए आपको फंक्शन है उनका बाय डिफ़ॉल्ट, जाहिर सी बात है दिस कार्ड अपडेट, एंड वो वेरिएबल्स जो है उसे पास करवा देंगे। जैसे ही वेरिएबल आप उसे पास करवाएंगे, फ़िलहाल के लिए इसे हम कट करते हैं, वापस जाते हैं, रिफ़्रेश करते हैं, ओके, सॉरी, यहाँ पे आएगा रो आईडी, आई होप इसी तरीके से है, बिकॉज रो आईडी वो इसी तरीके से लिखते हैं। अब आपका एक दफ़ा ये अपडेट हुआ रिकॉर्ड, अब हम क्या करते हैं, इसे ख़त्म कर देते हैं, अब हम लूप चलाते हैं अपना, ठीक है। ओके, बिकॉज हमने कार्ड की लाइब्रेरी लोड नहीं की, ठीक है। तो बजाय इसके कि आप बार बार जो है कार्ड की लाइब्रेरी यूज़ करें हर फंक्शंस के अंदर, देखें तो आप क्या करेंगे, जस्ट यहाँ पे आएंगे एंड CI के अंदर आएंगे, एप्लीकेशन कॉन्फ़िग, ऑटो लोड्स के अंदर आने के बाद जैसे ही लाइब्रेरीज़ पे आएंगे, लाइब्रेरीज़ ये लाइब्रेरीज़ यहाँ पे आने के बाद कार्ड की लाइब्रेरी सेव करवाएंगे, एंड हर फंक्शंस के अंदर से लाइब्रेरी को लोड करवाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो आप देखेंगे कि आपका काम फिर भी होगा, ठीक है। अब अपडेट करने के लिए ये जस्ट इसी वजह से था कि भाई आप टाइम ज़ाया ना हो, अदरवाइज़ मैं खुद भी कर सकता हूँ, ठीक है। अगर आपने मल्टीपल आइटम्स जो है वो ऐड करवाने हैं तो जाहिर सी बात है आप ऐसा करेंगे, एक एरे लेंगे, एरे के अंदर एक और एरे लेंगे, ठीक है। कैसे लेंगे, ये एक एरे है पूरे का पूरा, हम ऐसा करते हैं यहाँ पे इस तरीके से कर देते हैं, ठीक है। अब हम डिस्प्ले करवा देते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसे रन करवा देते हैं माई कार्ड को, ताकि जो है चीज़ें वो क्लियर हो जाएं। अब स्टोर हुई चीज़ें, अब हम कहते हैं कि भाई डिस्प्ले, जैसे ही वो डिस्प्ले करवाते हैं तो आप देखेंगे कि चीज़ें जो है वो डिस्प्ले हो चुकी हैं, बिकॉज टी शर्ट है, ये है, वो है, क्योंकि हम यहाँ पे वही करवा रहे हैं, टी शर्ट्स एक दफ़ा एंड देन ये, ठीक है। तो मल्टीपल चीज़ें आप इस तरीके से, अब देखें यहाँ पे हो क्या रहा है, थोड़ा सा हम क्लियर करवा दें। ये एक एरे है पूरे का पूरा डेटा, ये एरे इंसर्ट हो रहा है, इसके अंदर एक एरे है, एरे के अंदर आईडी, क्वांटिटी, प्राइस, नेम वही सेम है जैसे आने चाहिए। ये एक हो गया आइटम, कॉमा देने के बाद ये दूसरा आइटम हो गया आपका, दूसरी मीन्स एक वो आया, ऐड टू कार्ट हो गया, दूसरा ऐड टू कार्ट हो गया, तीसरा आइटम ऐड टू कार्ट हो गया। तो 3 आइटम जो है वो ऐड टू कार्ट हो रहे हैं इंसर्ट के अंदर, ठीक है। अगर आप वार डंप करवाएंगे, वार डंप
तो जैसे ही रिफ़्रेश करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको 3 रोज़ जो है वो रिटर्न कर रहा है आपका, बिकॉज़ ये 3 ही जो है सेट हो रहे हैं, ठीक है। उसके बाद में हम आपको जस्ट जो है वो दिखा देते हैं, मल्टीपल आइटम आप इस तरीके से लोड करवा सकते हैं, बिकॉज आपको पता है कि हम ईच एंड एवरीथिंग नहीं करवा सकते। अगर आप ईच एंड एवरीथिंग जो है वो करवाना स्टार्ट कर देंगे कि भाई ये भी फंक्शन होता है, ये भी फंक्शन होता है, ये भी फंक्शन होता है, तो हमें 1 से 2 साल तो लग ही जाएंगे आपको जो है बताते बताते। तो फ़िलहाल के लिए जो चीज़ें ज़रूरी हैं, अपडेट ऐसे होता है, आपने देख लिया कि भाई अपडेट ऐसे हो रहा है, मल्टीपल अगर अपडेटिंग करनी है वो इस तरीके से हो रही हैं, ठीक है। रो आईडी बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है आपकी। उसके बाद में इंसर्ट आपने देखा इस तरीके से हो रहा है। अपडेट क्या होता है, जो कार्ड के अंदर चीज़ें होती हैं वो अपडेट हो रही होती है, बट पर्टिकुलर रो को रो आईडी हमें देनी पड़ती है कि भाई ये आईडी में 10 चीज़ें अपडेट कर दो जो सेट हैं, ठीक है। फॉर इंस्टेंस मुझे क्वांटिटी अपडेट करनी है तो मैं रो आईडी ज़रूर दूंगा। टोटल क्या करता है आपका, टोटल अमाउंट जो है बता देता है आपका। टोटल आइटम्स क्या करता है, कितने आइटम्स जो हैं वो सिलेक्टेड हैं। टोटल देखें जैसे ही करेंगे वो टोटल अमाउंट आपको बताएगा, ठीक है। एको करवा देंगे, ये डिस्प्ले हम इससे जो है वो क्लोज करते हैं। कार्ड के अंदर ये देखें इतने जो है वो सिलेक्ट हो चुके हैं। एंड अगर हम टोटल आइटम्स की बात करें तो वो आइटम्स कितने हैं, तो वो बताएगा आइटम्स 3 हैं, तो देखें 3 आइटम्स बता रहा है। कंटेंट क्या है उनके अंदर, जैसे ही आप कंटेंट से ही आपको पता है कि चीज़ें आ रही थी जितनी भी रो के अंदर हैं। हैज़ ऑप्शन रो आईडी, अब ऑप्शन है उसके अंदर या नहीं है तो वो आपको इस तरीके से जो है मालूम होगा। हैज़ ऑप्शन रो आईडी यहाँ देंगे, या क्वांटिटी, प्राइस, नेम। प्रोडक्ट ऑप्शंस यहाँ देंगे आप। डिस्ट्रॉय, जाहिर सी बात है जैसे ही वो परचेज़ कर लेता है कोई भी चीज़, ट्रांजैक्शन हो जाती है, तो आपको डिस्ट्रॉय एरे कर देंगे आप, बिकॉज वो एरे जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। आप जैसे ही एरे जो है वो डिस्ट्रॉय करते हैं, वापस जाते हैं, रिफ़्रेश करेंगे, डिस्ट्रॉय हुआ। अब आप अगर जो है वार डंप करेंगे तो आपको वो खाली ही मिलेगा, बिकॉज एरे जो है वो डिस्ट्रॉय हो चुका है, नल हो चुका है। तो ये था कार्ट के बारे में ओवरऑल कि भाई कार्ट की फंक्शनैलिटी कैसे यूज़ करते हैं। फ़िलहाल के लिए आपको यही जो है समझ में आना चाहिए कि भाई कार्ट ये है, हम इस तरीके से जो है वो यूज़ कर सकते हैं। एक आइटम ऐसे यूज़ होता है, दूसरा आइटम ऐसे यूज़ होता है। एंड स्टेजिंग सा हम जाहिर सी बात है पिछले 5-6 मंथ से जो है वो इसी पे काम कर रहे हैं। एंड हमारे पास एक प्रोजेक्ट है गेमिना के नाम से, जस्ट आपको जो है वो दिखाने के पर्पज़ से कि भाई हाँ भाई कार्ड की क्लासेस जो है वो किस तरीके से यूज़ होती हैं। फ़िलहाल के लिए मैं आपको इस तरीके से दिखा रहा हूँ कि भाई कार्ड की इस तरीके से यूज़ होती हैं, ठीक है। ये बेसिक्स हैं आपके, लेकिन अगर आप बात करते हो कि भाई एक्चुअल में कैसे होती हैं, ये देखें हमारे पास एक ई-कॉमर्स की साइट है। फ़िलहाल कार्ड जो है हमारा एम्प्टी है। जैसे ही हम ऐड टू कार्ट करते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे कि एक आइटम जो है वो आ जाता है, ऐड टू कार्ट एंड ऐड टू कार्ट। ये वही फंक्शनैलिटी हैं जो हमने अभी अभी जो है देखी थी। व्यू कार्ड, जैसे हमने देखा था कि भाई ये इस तरीके से व्यू हो रही हैं। अगर अपडेट करना है किसी को भी तो भाई जाहिर सी बात है अपडेट का फंक्शन यूज़ होगा। एंड इस तरीके से कुछ चीज़ें अपडेट हो रही थी, ठीक है। 3 तो जैसे ही अपडेट करेंगे तो आप देखेंगे कि भाई डायनामिकली जो है वो चीज़ें अपडेट होंगी एंड जो है वो टोटल सम हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो फ़िलहाल के लिए इतना ही। एंड आई होप आपको बिल्कुल समझ में आया होगा, बिकॉज ये बेसिक्स जो है वो कॉन्सेप्ट्स ही हैं कि भाई अपडेट कैसे होता है, ऐड कैसे होता है, आइटम लाइब्रेरी कैसे लोड हो रही है, ऑटो लोड्स पे कैसे रखते हैं लाइब्रेरी को। सो आई होप आप इन्जॉय कर रहे हैं। अगर आप इन्जॉय कर रहे हैं तो आई होप आप शेयर भी कर रहे होंगे जो है हमारे कोर्सेज़ को, हमारे लेक्चर्स को। एंड मुझे सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।